namaste and welcome to this session of tarot reading. Now this is a reading for the sign of Gemini, Sun, Moon, Rising and Venus. इस समय मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के बारे में बताना चाहती हूँ, which is Saturn Neptune conjunction, which is happening at 0 degrees in the sign of Aries. Now please remember that 0 degrees is a very crucial degree for any zodiac sign. तो ये जो conjunction हो रहा है, this is happening has already happened actually on 20th February और इससे इसका impact पूरे वर्ल्ड में होगा, हम सब पे होगा. World is changing. Please remember, this is not 1990 or 96 or 2000. This is 2026. We will all feel the impact. And also remember that this conjunction is very crucial. Now Saturn जो होता है वो reality check होता है, यानी शनि, and Neptune is god of sea, यानी कि emotions, delusions, जो हमारे जो अंतर्द्वंद होता है वो होता है. तो ये जो कंजंक्शन है हमको रियलिटी चेक देगा और हम अपनी लाइफ में बहुत सारी एंडिंग्स भी करने वाले हैं. अगर आप एंडिंग्स क्यों होंगी, क्योंकि जब सच्चाई हमारे सामने आएगी तो इट विल बी वेरी शॉकिंग एंड वी विल बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ और अपने आप को बदलने की कोशिश करिए. अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे सो यू आर गोइंग टू सफ़र. नाउ दिस कंजंक्शन टुक प्लेस इन 1989 लास्ट टाइम, और तब बर्लिन वॉल टूटा था, यूएसएसआर का विघटन हुआ था, एंड ऑल्सो तियानमेन स्क्वायर इन चाइना हुआ था, एंड इट इज़ हैपनिंग नाउ इन 2026 एंड इट्स गोइंग टू हैपन इन 2061. तो वी विल नॉट बी अलाइव टू सी इट. सो लेट्स स्टार्ट Gemini. Let's see what's happening in your life. Please remember, this could be a cross watchers reading also. We have got the 8 of cups, we have got the 10 of cups, and we have got the 4 of swords. ये आपके कार्ड्स हैं जेमिनाई, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली कहीं ना कहीं अनफुलफिल्ड हैं. आपको लगता है कि आपको इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं करता है, आपको इमोशनल हैप्पीनेस नहीं है, आप हमेशा खुशी दूसरों में ढूंढते रहते हैं, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको ये खुशी मिलेगी ही नहीं. यू आर वॉकिंग अवे, लाइक आपको लगता है कि इमोशनल खुशी तो मुझे नहीं मिल सकती है. यू मे बी हैविंग मनी, यू मे बी हैविंग एवरी कंफर्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, लेकिन जो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन होता है वो आपको शायद नहीं मिल पा रहा है, और जिसकी वजह से आप यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ, यू आर टेकिंग रेस्ट, आप अपने आप को रिलैक्स रख रहे हैं क्योंकि आप इमोशनली बहुत डाउन हैं. प्लीज़ रिमेंबर, दिस कुड बी अ क्रॉस वॉचर्स दिस थिंग ऑल्सो रीडिंग. तो कार्ड्स हो सकते हैं, क्रॉस वॉचर के कार्ड भी हो सकते हैं. तो आप अपने आप को रिलैक्स रख रहे हैं, आप ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. आपको लगता है बहुत स्ट्रेस होने लगता है जब आप इस बारे में सोचते हैं, या आपकी लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, एंड दैट इज़ वाई यू आर टेकिंग अ ब्रेक. नाउ वी विल सी वाई इट इज़ सो. फर्स्ट वी हैव द 8 ऑफ कप्स. दिस कार्ड वी हैव द 8 ऑफ कप्स. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो लेडी है वो ये छोड़ के जा रही है, एंड दिस मैन इज स्लीपिंग हियर, सो शी इज़ लीविंग मे बी दिस मैन. नाउ दिस इज क्लैरिफाइड बाय द 10 ऑफ wands, बाय द 10 of pentacles, and by the 9 of pentacles. Lot of pentacles, slow moving energy, and we have got the 2 tens, that is 20 judgment. आपको मेजर रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास धन दौलत सब कुछ है, एंड यू आर वेरी ब्यूटिफुल, गुड लुकिंग, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल पे एक बोझ है, और वो बोझ इमोशनल बोझ है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको कोई समझता नहीं है, आपको लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड योर इमोशंस कि आप क्या चाहते हैं, और आपको रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं. सो दिस कुड बी द रीज़न. नेक्स्ट कार्ड इज़ अगेन 10. सो यू आर एंडिंग. 10 इज इन न्यूमरोलॉजी इज एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग्स. सो देर इज सम रिलेशनशिप विच इज़ टोटली एंडिंग इन योर लाइफ, and we also have this moon card. So an eclipse is taking place on 3rd of March. We will see. This is a full moon. Now 10 of cups is clarified by the 6 of cups, by the devil, and by the page of cups, by the page of swords, 6 of cups, devil, and the page of swords. तो आपने काफ़ी सोचा, काफ़ी रिसर्च करी, आप काफ़ी ऑब्सेस कर रहे थे इस इशू को लेकर के, अपने इमोशनल इशू को लेकर के, लेकिन आपको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है. आपको ऐसा लगता है कि
शायद आप ज़िंदगी में अकेले हैं, हो सकता है आपकी पूरी फैमिली हो, यू हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेयर इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, तो ये सोलमेट हो सकता है डेफिनेटली। सॉरी, 10 ऑफ पेंटिकल्स वॉज प्रीवियसली देयर, या जो 8 ऑफ कप्स था उसमें 10 ऑफ पेंटिकल्स था। तो ये कार्ड शो करते हैं कि आपके पास सब कुछ है, यू हैव गॉट एवरीथिंग, बट व्हाट हैपेंस दैट डेविल आपके अंदर कुछ तो ऐसी बात है। 6 ऑफ कप्स, ये एक सोलमेट हो सकता है या आपका पास्ट पर्सन हो सकता है जो कि यू नो जेमिनाई, जो कि आपको बार बार याद आ रहा हो और आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, मगर अब आप कोशिश कर रहे हैं इससे बाहर निकलने की। देन वी हैव गॉट द 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 of swords is clarified by the 9 of swords, by the lovers and by the knight of swords. डेफिनेटली ये एक रिलेशनशिप ही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं। आप रिलैक्स करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप इतना ज़्यादा एंक्शस हैं कि आपको रात में नींद नहीं आती, आप उठ जाते हैं। मे बी लवर्स इज़ लाइक शायद इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, अबैंडनमेंट इशूज़ हो सकते हैं। लवर्स इज़ लाइक मेकिंग अ चॉइस, आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो आप मतलब बात करना चाहते हैं, यू वांट टू कम्युनिकेट, यू वांट टू क्लैरिफाई सर्टन थिंग, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है। सो कहीं ना कहीं जेमिनाई, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, कुड बी समथिंग फ्रॉम योर पास्ट, कुड बी अ फैमिली मेम्बर, कुड बी योर लवर, कुड बी एनीबडी whom you love, whom you like, उससे आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपको लोग समझ नहीं पाते, आपके इमोशंस को लोग समझ नहीं पाते हैं। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन योर लव लाइफ। We have got the runner, we have got the unworthy and we have got daydreaming. Daydreaming, I am always longing for you. आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। Unworthy, you are a better person than I am. Runner, I don't want to run anymore. यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं सीरियस नहीं था, ये जब भी कोई ऐसे इशू आते थे तो ये भाग जाता था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था, ये आपको अकेला छोड़ देता था। जब अच्छे दिन होते थे तो ये आपके साथ होता था, लेकिन जब आपको कोई कुछ प्रॉब्लम होती थी तो दिस पर्सन यूज टू रन अवे। या आपके बारे में डे ड्रीम भी करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ही मिस करते हैं। एंड देन इनको ऐसा लगता है कि ये अनवर्दी हैं, ये इस इमोशन, ये मतलब अनवर्दी इन द सेंस कि इनको लगता है कि शायद ये आपके काबिल नहीं है। दिस पर्सन माइट फील कि ये आपके काबिल है, और मे बी यू फील दैट आप उनके काबिल नहीं है। इट कुड बी वाइस वर्सा ऑल्सो। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू Geminis. I hope you got something from it, and please hit the like button and see you next time. Bye bye.